लर्न गेट से मैं आप लोग का स्वागत करता। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान इसे हिंदी में बोला जाता है पाठ्य योजना। ये दूसरा पाठ्य योजना। इससे पहले एक यार पाठ्य योजना हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो पहला पाठ्य योजना के, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे इस चैनल के माध्यम से जाके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो लेसन प्लान, जो बीएड और डीएलएड ही लिखा हुआ है उस प्लेलिस्ट में आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये ऐसे लेसन प्लान ऐसे क्यों ज़रूरत है से देखिएगा कि जब भी आप लोग का कॉलेज जहाँ से आप लोग बीएड कर रहे हैं वहाँ से ऐसे आप लोग के कॉलेज है से स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजता है, तो उस समय है से ये लेसन प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसी लेसन प्लान के मदद से आप लोग को ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। और कैसे पढ़ाना है ये इस लेसन प्लान में ऐसे पूरा डिटेल से लिखा हुआ रहता है कि कैसे पढ़ाना, सबसे पहला काम क्या करना, उसके बाद का काम क्या करना, ये लेसन प्लान में पूरा डिटेल से लिखा हुआ रहता है। इसी लेसन प्लान की मदद से आप लोग को बच्चों को पढ़ाना है। अगर इसी तरह के और लेसन प्लान अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये टाइप कर दीजिएगा। हम ऐसे और लेसन प्लान ऐसे इसी चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे किसी भी और चैप्टर के बनाना चाहते हैं और आप लोग से नहीं बन रहा है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग ऐसे सिर्फ उस चैप्टर का नाम बता दीजिएगा और चैप्टर का नाम बताइएगा और कौन सा पॉइंट से आप लोग को बनाना है उस पॉइंट का नाम भी लिख दीजिएगा। और प्लस में ऐसे आप लोग ऐसे उस बुक का भी नाम लिख दीजिएगा। हम ऐसे 1 से 2 दिन में आप लोग को इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड कर देंगे। और नहीं कर पाए तो आप लोग ऐसे टेलीग्राम इसका ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल के, और इस चैनल के टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को ऐसे वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम इस लेसन प्लान को शुरू करते हैं। इस लेसन प्लान दूसरा लेसन प्लान है। अगर आप लोग और लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर टाइप कर दीजिएगा। वहाँ से आप लोग का लेसन प्लान और बना के हम इस चैनल के माध्यम से जरूर अपलोड कर। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड के पास, ताकि उन लोग के पास भी ये लेसन प्लान पहुंच सके। फर्स्ट लेसन प्लान में पूरा अच्छे से डिटेल से हम बता चुके हैं लेसन प्लान के बारे में। इसमें भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में चलेंगे और हम फास्ट इसको कवर करेंगे। वीडियो लंबा नहीं होगा उसके चलते हम फास्ट इसको कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि विद्यालय का नाम, यानी विद्यालय का नाम लिखना। जो भी आप लोग ऐसे कॉलेज ऐसे जहाँ पे भी आप लोग का भेजा है पढ़ाने के लिए, उस स्कूल का आप लोग का यहाँ पे नाम लिखना है जहाँ पे भी आप लोग का पढ़ाने के लिए भेजा होगा। और उसका बाद ऐसे अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखना, जो कि आप लोग खुद रहेंगे, उनका अपना ही नाम यहाँ पे लिखना है जो आप लोग का नाम रहेगा से। यहाँ पे ऐसे दिनांक लिखना है, यानी कि जिस दिन भी पढ़ाने के लिए आप लोग गए हैं उसका यहाँ पे डेट लिखना है। और उसका बाद ऐसे कौन सा पीरियड में आप लोग पढ़ाने गए हैं वो यहाँ पे पीरियड लिखना, फर्स्ट पीरियड सेकेंड, यहाँ पे पीरियड का नाम लिखे। जो कि हम यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में गए थे तो यहाँ पे हम फर्स्ट पीरियड लिखते हैं। उसके बाद कौन सा कक्षा में गए हैं वो भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 5 क्लास का लेसन प्लान है तो यहाँ पे 5 हम लिखे हैं। उसके बाद वर्ग यानी सेक्शन ये बना हो रहा था, सेक्शन बी बना हो रहा था, तो कौन सा सेक्शन में आप लोग गए हैं उस सेक्शन का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। अवधि ऐसे 45 मिनट ही रहता है, एक क्लास का 45 मिनट ही रहता है, नहीं तो 30 मिनट रहता है। तो आप लोग ऐसे अक्सर ही 45 मिनट डालिएगा, इसे 45 मिनट ही हर क्लास रहता है तो 45 मिनट यहाँ पे डालिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं विषय, कौन सा विषय का लेसन प्लान बनाए हैं। यहाँ पे ऐसे हम हिंदी का लेसन प्लान बनाए थे, हिंदी विषय यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण में लिखना है किस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हिंदी में है से बिरसा मुंडा के बारे में, हिंदी बुक में है से बिरसा मुंडा के एक चैप्टर है तो हम उस चैप्टर के बारे में बना रहे हैं बिरसा मुंडा। तो प्रकरण में है से चैप्टर का नाम लिखना है और विषय में है से बुक का नाम लिखना है, यानी कि कौन सा बुक से बना रहे हैं। जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान से बना रहे हैं, उस सामाजिक विज्ञान में है से हम 11 चैप्टर का बना रहे हैं तो उस चैप्टर का यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए उद्देश्य से आप लोग ध्यान से देखिएगा। उद्देश्य से एक सामान्य उद्देश्य रहता है, एक विशिष्ट उद्देश्य रहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला काम रहता है इसमें, यहाँ पे ऐसे सामान्य उद्देश्य में ऐसे ये ऐसे विषय के बारे में रहता है कि कौन सा विषय के रहेगा। और यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में रहता है आप लोग का चैप्टर के बारे में। जैसे यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी चैप्टर, यहाँ हिंदी विषय के बारे में, और हिंदी विषय के अंदर है से बिरसा मुंडा चैप्टर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में है से चैप्टर के बारे में रहेगा और सामान्य उद्देश्य में है से विषय के बारे में रहेगा। इसमें एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि सामान्य उद्देश्य है से वर्तमान काल पर रहेगा और विशिष्ट उद्देश्य है से भविष्य काल पर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ना है, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में ना है, यहाँ पे सकेंगे यहाँ पे, तो ये है से भविष्य काल पर रहेगा और ये वर्तमान काल पर रहेगा। ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग का इंपॉर्टेंट हम बता चुके हैं। सबसे पहला ये विषय के बारे में रहेगा
और ये विषय के चैप्टर के बारे में रहेगा यहाँ पे। दूसरा में हम बताए हैं कि ये वर्तमान काल में रहेगा और ये भविष्य काल में रहेगा, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये भविष्य काल में लिखा हुआ और ये ऐसे वर्तमान सॉरी ये वर्तमान काल में लिखा हुआ, ये भविष्य काल में लिखा हुआ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखिएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है से आप लोग का है से विधि का प्रयोग करना। विधि का प्रयोग करते समय आप लोग का ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा विधि का हम प्रयोग करें। जो कि आज का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग अधिकतर चीज़ है से प्रश्नोत्तर भी करते हैं। जैसे कि हम प्रश्न पूछते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ, बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ, पूछते हैं बच्चों से। और नहीं तो फिर ऐसे व्याख्यान विधि, यानी कि हम ऐसे बोलते हैं ज़्यादातर में, और ज़्यादातर ने हम बोल के ही पढ़ाते हैं, तो व्याख्यान विधि से हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, दो विधि हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं। अक्सर ही दो ही विधि लिखना है। उसका बाद ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे है सहायक सामग्री, यानी कुछ सहायक सामग्री भी लेके जाना है। चौक डेस्टर ये सब लेके नहीं जाना। चौक डेस्टर वहाँ पे आप लोग उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पे चौक डेस्टर आप लोग का लिखना भी नहीं है। कुछ अपना मन से ही बना के लेते जाना। जैसे कि हम लेके गए थे बिरसा मुंडा का चित्र, एक बिरसा मुंडा का चित्र अच्छे से बना के लेते गए, नहीं तो आप लोग पेपर से कट करके भी आप लोग का चिपका सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट पेपर में यहाँ पे एक हम चार्ट पेपर भी लिख गए थे। एक बिरसा मुंडा का चित्र लेते गए थे और एक ऐसे चार्ट पेपर लेते गए थे। चार्ट पेपर में भी आप लोग ऐसे बिरसा मुंडा का और तस्वीर ऐसे चिपका सकते हैं, नहीं तो अपना मन से ही बनाने का मन होगा तो वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। तो सहायक सामग्री हमें दो चीज़ लेके गए थे। आप लोग का ये ध्यान में रखना है कि सहायक सामग्री में कभी भी चौक या डेस्टर ये सब कभी नहीं लिखना है। और यहाँ पे लिखना है जब भी, तो ये ऐसे बिरसा मुंडा के चित्र या मॉडल कर सकते हैं, या फिर चार्ट पेपर, ये तो और कुछ रहेगा तो उसका भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चलते हैं, पूर्व ज्ञान, यानी कि जो हम चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं तो उसका बारे में बच्चों का कुछ ज्ञान है कि नहीं है, उसका बारे में यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों को बिरसा मुंडा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये है से बिरसा मुंडा के बारे में सामान्य जानकारी। कोई भी बच्चे से पूछेगा कि बिरसा मुंडा कहाँ के थे, तो वो बोलेंगे झारखंड के थे, तो ये सामान्य जानकारी हो गया। तो इसी तरह सामान्य जानकारी बच्चों के पास रहता है इस चैप्टर के माध्यम से। तो बिरसा मुंडा के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान सभी के पास रहता है। तो यहाँ पे हम पूर्व ज्ञान में ये लिखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि प्रस्तावना कैसे लिखे। बहुत कमेंट बॉक्स में करता रहता है सर प्रस्तावना कैसे लिखे, ये हमको नहीं समझ में आता था। यहाँ पे आप लोग ध्यान से प्रस्तावना के बारे में देखिएगा। ध्यान से आप लोग का ऐसा प्रस्तावना बनाना है जो कि बच्चों से खुद ऐसे चैप्टर का नाम बुलाना है। इसीलिए आप लोग का ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि क्वेश्चन भी नॉर्मल रहे, यानी कि लचीला रहे, और क्वेश्चन के साथ जवाब भी उन लोग के बच्चों से जल्दी मिले। तो आप लोग का क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि बच्चों से जवाब जल्दी ही मिले। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम हिंदी बिरसा मुंडा के बारे में बनाए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आप सबसे पहला पूछे हैं कि आप लोग किस देश में रहे हैं, किस देश में रहते हैं। हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं कि आप लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चों से सीधा जवाब आ जाएगा कि भारत देश में रहते हैं। फिर इसी तरह से भारत देश से रिलेटेड क्वेश्चन फिर बनाना है कि भारत के किस राज्य में रहते हैं, ये आप लोग का क्वेश्चन बना। सेकेंड, भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो क्या झारखंड में रहते हैं। तो फिर झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। झारखंड से रिलेटेड, तो झारखंड का भगवान किसे कहते हैं। तो आप लोग से अगर बच्चे से जवाब मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे हम बोलेंगे। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो समस्यात्मक प्रश्न हम इसको बोल देंगे। तो आप लोग का ऐसा बनाना है। सबसे पहला है कि जब भी बनाना तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाना है, उस क्वेश्चन के से यहाँ आंसर लेगा, और इस आंसर के मदद से फिर एक क्वेश्चन बनाना है, जो इस क्वेश्चन का है से आंसर यहाँ पे मिलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर का मदद से एक और क्वेश्चन बनाना है, और इस आंसर का अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो समस्यात्मक प्रश्न वहां पे लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग ये प्रश्न बनाने के लिए सीख गए हैं। तो ये प्रश्न आप लोग को बनाना 3 स्टेप में ही कम से कम करना, 4 स्टेप भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 स्टेप में कंप्लीट कर देना है, जो आप लोग यहाँ पे 3 स्टेप में देख पा रहे होंगे। इसके बाद ऐसे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उद्देश्य कथन में आप लोग ऐसे जिस चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताना। जैसे कि यहाँ पे बच्चों और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी यहाँ पे दे देना है कि ताकि ये ऐसे हंसी खुशी का चिन्ह रहता है। तो बच्चों आज ऐसे बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में ये लिखाता है, ठीक है। किसी चैप्टर के बारे में रहेगा, जैसे कि गणित के बारे में रहा वृत्त के बारे में रहा, तो हम तो यहाँ पे बच्चों आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कुछ भी यहाँ है यानी कि चैप्टर का यहाँ पे नाम लिख देना है, सिर्फ बता दो कि उसी तरह सेम है।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है से आगे हम लोग देखते हैं, अब आता है लिखने के लिए पूरा डिटेल से जो कि क्या, अगर आप लोग का ये फॉर्मेट बना हुआ कॉलेज देता है तो ठीक है, नहीं तो अपना मन से ही ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अगर कॉलेज ही ज़्यादातर प्रोवाइड करता है ये फॉर्मेट तो आप लोग का ये दिक्कत नहीं रहेगा फॉर्मेट कैसे तैयार करना है से। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते ताकि स्क्रीनशॉट आप लोग ये फॉर्मेट को ऊपर वाला के फ्रंट को ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिएगा इतना ही है। और इसका बाद ऐसे यहाँ पे आप लोग को सबसे पहला बात हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लोग का ऐसे डिटेल्स से लिखना है कि वो चैप्टर का बारे में जो कि क्या क्या बिरसा मुंडा करते थे, और बिरसा मुंडा के बारे में लिखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था, उनका माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। जो चैप्टर में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है तो वो ऐसे कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को निकाल के यहाँ पे आप लोग को लिखना है, अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षण बिंदु में आप लोग का ऐसे उस चैप्टर का नाम लिखना, जैसे कि बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा के नाम लिख दिए हैं। और उसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स हम डाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का क्रियाशीलन है, जो कि यहाँ से छात्र अध्यापिका खुद से यहाँ अपने लिख देंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है पूरा डिटेल्स है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का क्रियाशील, यानी कि जिस समय आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस समय ऐसे बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं वो आप लोग का यहाँ पे लिखना है कि छात्रा के ऐसे क्रियाशील उस समय बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला में लिखे कि छात्र ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन रहे हैं। जब भी आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तब बच्चों से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो उस यहाँ पे लिखना ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। एक यार फिर नीचे इसी तरह में आप लोग को कुछ और लिखना, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे। यानी कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो हल्का फुल्का आप लोग ब्लैक बोर्ड, यानी कि श्यामपट्ट उसे हिंदी में बोला जाता है, तो ब्लैक बोर्ड पर आप लोग कुछ छोटा मोटा लिखिएगा। जैसे 15 नवंबर 1878 को जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का उल्हातू गाँव है, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप लोग लिखिएगा। तो उस समय बच्चा क्या करेंगे, श्यामपट्ट की ओर देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो ये यहाँ पे लिखना है दोनों चीज़, ठीक है। नीचे ऊपर में ये लिखना, सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद कुछ देरी के बाद आप लोग जब ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड है, यानी कि श्यामपट्ट, इसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। जो कि आप लोग ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे बिरसा मुंडा के सबसे पहला हेडिंग डालना है बिरसा मुंडा, यानी जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उसका हेडिंग सबसे पहला रहेगा। उसका बाद ऐसे उनका जन्म लिखे, उनका ऐसे स्थान लिखे, जन्म स्थान कहाँ पे था, और उसका बचपन का नाम क्या है, और उनका ऐसे माता पिता का नाम क्या था, वो हम लिखे यहाँ पे पूरा डिटेल्स में। उसका बाद एक है मूल्यांकन में आप लोग का जब भी चैप्टर पढ़ा लीजिएगा मतलब कि एक स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर पैराग्राफ के बाद उसके बाद क्वेश्चन भी एक पूछिएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिरसा मुंडा से कहाँ के रहने वाले थे। तो मूल्यांकन में वही एक क्वेश्चन आप लोग का डालना, वो भी नीचे डालना, ऊपर में नहीं डालना है। जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे डाले हैं कि बिरसा मुंडा का ऐसे जन्म किस जिला में हुआ था, यहाँ पे हम ये डाल दिए। जो एक पैराग्राफ खत्म किए उसके बाद हम डाल दिए। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम चलते हैं। अगर आप लोग का लंबा चैप्टर है तो सेकंड पैराग्राफ में, जो कि सेकंड पैराग्राफ में भी इसी तरह है, जो कि उनका कुछ यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा का अंधविश्वासी, जो कि इनका एक चैप्टर है, जैसे कि पॉइंट बाय पॉइंट चैप्टर रहता है, तो उसका पॉइंट है जो यहाँ पे बिरसा मुंडा का अंधविश्वासी। तो उनका फिर कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि वहाँ पे बुक में पूरा डिटेल्स रहेगा। और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप लोग सेम डिटेल उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो इसका स्क्रीनशॉट फिर से यहाँ पे ले सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे कि छात्र एवं छात्र का क्रियाशीलता भी यहाँ पे उसी तरह सेम लिखा हुआ है, जो कि छात्र ऐसे ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। और सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ कि छात्र श्यामपट्ट की ओर ऐसे देखेंगे, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड में ऐसे जो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, यानी बिरसा मुंडा के ही नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला ही इसमें भी लिखना है बिरसा मुंडा का हेडिंग देना है। उसके बाद ऐसे नीचे जो आप लोग का है से वो आप लोग का लिखना है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों को ऐसे सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश देना शुरू किए थे। ये आप लोग हम लिख दिए हैं। और लोगों को ऐसे भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे थे। ये इस छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आप लोग लिखते जाइएगा कि बिरसा मुंडा के बारे में क्या कहा जाता था लोग से। फिर मूल्यांकन में फिर ऐसे जब इस पॉइंट को आप लोग खत्म कर दीजिएगा, यानी बिरसा मुंडा का नेक्स्ट पॉइंट को खत्म कर दीजिएगा, तो फिर एक से एक क्वेश्चन पूछेगा। जो नीचे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, जो बच्चों से ही ये जवाब आना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रथम बार बिरसा मुंडा का जेल कितने वर्षों के लिए हुआ था, तो ये हम सेकंड क्वेश्चन पूछे। तो आप लोग ऐसे इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग वहाँ पूछे थे, अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे पूछे हैं। अब हम लोग ऐसे लास्ट जाते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पे है, जो कि पुनरावृत्ति। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद पुनरावृत्ति करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन आप लोग को कुछ कुछ पूछ के बच्चों से
आप लोग का जवाब का एक्सपेक्ट करना है। तो सबसे पहले जब चैप्टर समाप्त कर दीजिएगा तो सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछें कि बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था। तो ये बच्चों से ही कोई आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि अपना मन से बताना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसके बाद बच्चों से खुद ब खुद आंसर देंगे। और सारा बच्चों से ही क्वेश्चन पूछना है, ये नहीं कि किसी के भेदभाव करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बिरसा मुंडा का कहाँ के रहने वाले थे, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे और कब हुआ था, तो ये आप लोग का है। कम से कम 3 क्वेश्चन तो आप लोग का मैक्सिमम रहना है, इससे 4 क्वेश्चन भी रह सकता है, इससे को देखकर 3 क्वेश्चन मैक्सिमम रहना है। अब यहाँ पे आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में ये लिखना है कि जो ब्लैक बोर्ड में मैं आप लोग का जो मेन पॉइंट बताए हैं वो ऐसे यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट में लिखना है। जैसे कि सबसे पहला मैं यहाँ से बिरसा मुंडा पॉइंट दिए थे, हेडिंग में सबसे पहला बिरसा मुंडा, श्यामपट्ट में हेडिंग में बिरसा मुंडा दिए थे। उसके बाद में उनका जन्म बताए थे और जन्म स्थान बताए थे, ये हम बताए थे। यानी कि ये लिखना नहीं कि जन्म स्थान कहाँ था से, वो लोग बताए थे। उसके बाद ऐसे बच्चों का बचपन का नाम बताए थे और उनका माता पिता का भी नाम बताए थे, ये हम बताए थे। और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे वो हम बताए थे, इनका मृत्यु कब हुआ था वो हम बताते थे। तो ये ऐसे ब्लैक बोर्ड के सारांश लिखना, वो ऐसे छोटा छोटा करके लिख देना यहाँ पे सारांश में। उसके बाद है ऐसे मूल्यांकन। मूल्यांकन ने भी आप लोग का ऐसे बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का जवाब का एक्सपेक्ट भी करना है, यानी कि उन लोग का क्वेश्चन पूछना है आप लोग का और उन लोग का जवाब से का वेट भी करना है। कुछ देरी वेट करने के बाद ऐसे जवाब उधर से आने लगेगा बच्चों की तरफ से। उसके बाद ऐसे लास्ट में एक यार करना है गृह कार्य। गृह कार्य भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो कुछ ऐसे गृह कार्य भी देना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो छोटा छोटा पॉइंट आप लोग का गृह कार्य में भी दे सकते हैं। जैसे बिरसा मुंडा जब छोटे थे तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को क्या कहा था, तो ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन रहा था। वहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़िएगा तो आप लोग का पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या कहा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दीजिएगा कि दूसरी बार बिरसा मुंडा का कब गिरफ्तार हुए थे, यानी दूसरा बार भी, फर्स्ट बार भी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद सेकंड बार भी गिरफ्तार हुए थे। ये है से आप लोग का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस जेल में बंद किए गए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि बिरसा मुंडा का जेल कब हुआ था, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ऐसे इसी तरह 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन ही होमवर्क में देना, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन दे सकते, कम से कम 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग का यहाँ पे देखिएगा कि छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ऐसे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, यानी कि यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर कौन करेंगे, और यहाँ छात्र अध्यापक तो यहाँ तो आप खुद कीजिएगा, और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर जहाँ पे भी आप लोग को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जिस स्कूल या कॉलेज में स्कूल में भेजा जाएगा वहाँ के ऐसे पर्यवेक्षक यानी कि जो टीचर रहेंगे वो खुद सिग्नेचर करेंगे, यानी कि जिस हिंदी चैप्टर का तो हिंदी टीचर से ही खुद सिग्नेचर करना। जैसे कि 5 क्लास में पढ़ाने की तो 5 क्लास के जो हिंदी टीचर रहेंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे खुद ब खुद आपका सिग्नेचर रहेगा। ये है से आपका लेसन प्लान समाप्त हो चुका। अगर इसी तरह का और लेसन प्लान आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिएगा, वहां से भी आप लोग का अपडेट इसी तरह मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।